हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रो लेके आए हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, बोर्ड के लिए। सीबीएसई 2025 में भी ट्रिगोनोमेट्री आएगा, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें एबीसी ट्राइंगल में एबीसी जो ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी है वो 90 डिग्री है, and BC is the base and AC is the hypotenuse and AB is the perpendicular। तो यहाँ पे हम लोग यदि पिथागोरस लगाते हैं, पिथागोरस थ्योरम यदि लगाते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग को पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर प्लस बेस जो होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसमें परपेंडिकुलर मतलब AB जो होता है उसका स्क्वायर होता है, एंड देन बेस जो होता है BC उसका स्क्वायर होता है, एंड हाइपोटेन्यूज मींस AC का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पिथागोरस थ्योरम को देख सकते हैं। एंड दूसरा चीज जो है, ये तो एक मतलब फर्स्ट थिंग हुआ कि फर्स्ट चीज हुआ। दूसरा चीज होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है बहुत सारे होता है, जैसे 6 टोटल 6 रेशियोज होता है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज होता है, ठीक है। तो उस रेशियोज का डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे फर्स्ट का नाम है साइन है, देन उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसका नाम होता है कोसेक होता है, एंड देन साइन का जो उल्टा होता है उसका नाम होता है कॉस होता है। अब कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से साइन डिवाइडेड बाय कॉस यदि हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग टैन कहते हैं, एंड टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। एंड ये जो एंगल है, इस एंगल को यदि हम लोग थीटा पकड़ते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इस सारे इन सारे जो रेशियोज है, इन सारे रेशियोज को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा यदि हम लोग करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा यदि हम लोग लेते हैं तभी जाके कुछ कुछ चीजें आएगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये जो चीज है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं ए बी बी सी ऐसे करके लिखूंगा। जो साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसके बाद कॉस थीटा जो होता है, जैसे साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसी प्रकार से कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। इसी प्रकार से सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस होगा। इसी प्रकार से tan थीटा जो होगा, tan थीटा क्या होगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यदि हम लोग sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग को मिलता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसी प्रकार से cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद यदि मैं परिष्कार करके लिख देता हूँ कि क्लीन बाय क्लीन वे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मींस ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, मींस बी सी बाई ए सी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेते हैं तो कोसेक थीटा निकलता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, ए सी बाई ए बी हो जाता है, ए सी बाई ए बी। इसी प्रकार से यदि कॉस थीटा का उल्टा लेते हैं हम लोग, सेक थीटा निकलते हैं, सेक थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, मींस ए सी बाई बी सी, ओके। एंड देन tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन वो भी मैं लिखूंगा कुछ देर बाद, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, sin थीटा बाई cos थीटा मींस ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से cot थीटा जो होगा वो क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू इसका उल्टा, मतलब tan थीटा का उल्टा, तो बी सी बाई ए बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके। तो इसके बाद जो हम लोग आए थे कि हम लोग देख रहे थे कि ये जो हम लोग को रेशियो पता चला,
कि जो साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी, ये सब जो चीज है हम लोग को पता चला ये सब चीज के बारे में, ठीक है ना, ये सब रेशियोज के बारे में। इसके बाद जो हम लोग को पता होना चाहिए कि यदि कुछ फॉर्मूलाज निकलते हैं तो फॉर्मूलाज निकलते हैं तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला करके। जो नंबर 1 फॉर्मूला जो है वो हम लोग को पता है, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक थीटा का। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। तो ये सब चीज ना हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग बाद में इसको स्टार्स देंगे। तो पहले जो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा हो गया, उसी प्रकार से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम लोग इस यहाँ पे यदि मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लिखूं कि यहाँ पे मैंने एक बुलेट पॉइंट देके लिख रहा हूँ, दूसरा बुलेट पॉइंट देके लिख रहा हूँ मैं कोसेक थीटा। ये जो कोसेक थीटा होगा वो क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पे भी यदि बुलेट पॉइंट देके लिखता हूँ कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इस चीज को समझेंगे। इसके बाद नंबर 3 जो है, यदि मैं बोलता हूँ कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बाई कॉट थीटा है। ये हम लोग को पता है, पिछले बार हम लोग देखे थे। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से सेम चीज हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। तो ये सब जो फॉर्मूलाज है ये सब का आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट जो नंबर फॉर्मूलाज है, नंबर 4 फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ये आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसी प्रकार से नंबर 5 जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार से नंबर 6 जो फॉर्मूला आता है जो कोसेक थीटा उसका स्क्वायर एंड माइनस कॉट थीटा जो होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है ये सब हम लोग को याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 दिस वन, नंबर 3 दिस वन, नंबर 4 दिस वन, नंबर 5 दिस वन, नंबर 6 दिस वन। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है you have to remember all these things, okay ना, so that you can do numericals। now नेक्स्ट जो चीज है हम लोग को हम लोग को करना होगा, ये जो है हम लोग को प्रूव करना होगा। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे 1 बाई 1, ठीक है ना। तो आप लोग रेडी हो इस चीज के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इन तीनों चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यदि आप लोग घर में करना चाहते हो तो घर में भी कर सकते हो, सिंपल चीज है, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो मतलब लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू है लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो पिथागोरस लगा के उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म होता है इस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को फिर से मुलाकात होगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू।